लीजिए कि विपक्ष के जो भी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो या बिहार से तेजस्वी जी हो या लालू जी हो, तो सारे लोग आज बेल के ऊपर जमानत पर आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनकी सोच क्या हो सकती है? अरे बिहार को अगर कुछ मिल रहा है तो उससे केवल जो सत्ता पक्ष के जो वोटर होते हैं वही फायदा थोड़े उठाते हैं। आज जो 4 अमृत भारत ट्रेन चल रही है मैडम, उसमें केवल एनडीए के समर्थक ही जाएंगे क्या? इनके समर्थक नहीं जाएंगे? मनोज जी, सवाल तो ये भी उठाए जा रहे हैं ना कि जरूरत क्या है ट्रेनों की? भाई मीले खुलवा दीजिए, रोजगार दिलवा दीजिए बिहार को। जरूरत क्या है कि ये लोग उत्तर प्रदेश जाए, महाराष्ट्र जाए, गुजरात जाए? ये भी तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं ना मनोज जी कि जरूरत क्या है इतनी ट्रेनों की? केवल इससे पहले ट्रेन नहीं चलती थी क्या? उससे पहले इनके शासनकाल में ट्रेन नहीं खुला था क्या? जब कांग्रेस की सत्ता थी उस समय ट्रेन बिहार से नहीं खुली थी क्या? ट्रेन खुलना केवल इसी के लिए थोड़े है। हमारे यहाँ के सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो अच्छी अच्छी डिग्री हासिल करते हैं और उनको बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाती है। बिहार में भी लोग हैं कि अपने रोजगार की ओर उस ओर उन्मुख है। कई तो IITian अपने करोड़ों के पैकेज छोड़कर गांव में सब्जी उपजा रहे हैं। मनोज जी, बिहार में एक चीज तो मानते हैं ना, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और कुछ दिन पहले आपने देखा था प्रशांत किशोर ने किस तरह से बयान दिया था, और आपने देखा था कन्हैया कुमार ने पदयात्रा निकाली थी। तो ये सब तो बेरोजगारी पर ही सवाल उठा क्या हो गया मैडम? हाँ न कन्हैया कुमार पदयात्रा निकाल लिए। और जब यहाँ आए तो तेजस्वी यादव उनको मंच से नीचे ठेलवा दिए। अपने जो उनके चमचा थे संजय यादव हरियाणा वाले, वो चढ़ गए और कन्हैया कुमार को बाहर फेंक दिए। तो जनता ये भी देख रही है ना, आज बिहार के अंदर इतने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ काम कर रही है, 4 जगह पर मेट्रो बन रहा है, और वहाँ पर बिहार के लोग नहीं काम कर रहे हैं क्या? वहाँ इटली से कांग्रेस ने भेज दिया काम करने के लिए मैडम। ठीक है सुरेश जी, क्यों कह रहे हैं आप लोग कि ये जुमलेबाजी है? इसे जुमलेबाजी क्यों कहा जा रहा है? मैम, अभी जो जदयू के हमारे मनोज भाई बोले कि कांग्रेस के काल में भी ट्रेन चलते थे, कांग्रेस के काल में भी घर बनते थे। मुझे जो कहना चाहिए यही कह दिए। आपने जो उनसे क्वेश्चन किया कि लोगों को जरूरत है बिहार में बंद चीनी मिल, मोतिहारी जिला में जितने बंद चीनी मिल है उसको शुरू करने का, और ये लोग आएंगे वादा करेंगे कि हमने चीनी मिल को चालू करवाएंगे, किसानों को लाभ पहुंचाएंगे, मजदूरों को उसमें मजदूरी देंगे, साथ में बैठ करके चाय पियेंगे। इस पर ये लोग नहीं जाएंगे। जो कांग्रेस करते आ रही है, ट्रेन कांग्रेस ने दिया, ये लोग भी कांग्रेस देगा, और ये लोग भी ट्रेन दे करके अपना सीना ठोकेगा कि हमने ट्रेन दे दिया। अरे भाई, ट्रेन तो हर सरकार आएगी, यातायात का कमी होगा तो हर सरकार करेगी। जो चीज मूलभूत आवश्यकता है मोतिहारी के लोगों को, पूर्वी चंपारण के लोगों को, जो आपने प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किया था कि मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ के मजदूरों के साथ, किसानों के साथ चीनी मिल चालू करवा कर इसी चीनी से चाय पी करके यहाँ जाऊंगा, उसको आप तो भूल गए। बीजेपी वाले तो मतलब क्या कहें, कह करके पीछे हट जाना, और जनता में ये चीज अब हो रहा है कि थूक फेंक करके चाट जाना। बीजेपी का और जदयू वाले लोग कहते ही है। नरेंद्र मोदी जी पहले भी बिहार में आते, बोलते थे आरा के तरफ कि मैं 10,000 करोड़ दे दूं, बोलो 20,000 करोड़ दे दूं, बोलो 30,000 करोड़ दे दूं, और वो पैसा कहाँ आया कहाँ गया जदयू वाले इसको बताए नहीं। नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं चुनाव में, और नीतीश कुमार एकदम बताए, बता दीजिए, एकदम बताए, इसीलिए और आप लोग वो घोषणा कहाँ हुआ? नहीं, उसका फैसला जनता करती है ना। नरेंद्र मोदी जी घोषणा ये फैसला, अरे भाई आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना भाई।
हमको ठीक है, अरे ठीक है, आप पहले सुरेश जी। शासन किया है। 20,000 करोड़ की जरूरत अरे नहीं है, आप- वहाँ के बंद चीनी अरे मिल की आप- जरूरत है। आप वहीं ठीक है, कर ठीक है, दीजिए ठीक है, ना। ठीक अरे है, आप ठीक है। जरा सुनिए ना भाई, आप चीनी मिल खुलवा दीजिए। सुरेश जी, अरे सुरेश जी, आप- सुरेश जी, आपने अरे सवाल सुनिए ना, पूछा। चीनी मिल पर रहे हैं। आपने सवाल ये पूछा, तो मनोज जी आपको जवाब बोलने दे रहे वाला हैं। है। और यहाँ पर जो है घोटाला करने वाला, बात तो सुनिए ना पहले, वादा किए थे कि तुम्हारा ही चलते यहाँ काम चल रहा है क्या जी? अरे बात सुनो ना यार। ठीक है सुरेश जी, आपने सवाल पूछा, मनोज जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मनोज जी। नीतीश कुमार अरे पूर्वज जरा अरे, बात मनोज सुनो जी, ना। मनोज जी अरे, प्रश्न कि नहीं राहुल जानते गांधी हैं कैसे सर, बनते ऐसे रहोगे? शब्दों का इस्तेमाल नहीं देखिए, करते हैं मनोज जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। आप कुछ मनोज बोलेंगे जी- फिर वो बोलेंगे, मनोज जी ये चीज बुर्बक सही नहीं है, बुर्बक ये सही जिसको नहीं बोल रहा है ना, पटना ये सही हाईकोर्ट नहीं है। अधिवक्ता है। ठीक और है, आपके ठीक है, जैसे हो गया। बूढ़े लोग आकर मेरा हो चरण गया। छू रहे हैं। अरे, आप हम जरा- राहुल ठीक है, गांधी प्रश्न का नहीं जाते हैं बोल रहे मनोज जी, हैं। मैंने इसीलिए कहा अरे, प्रश्न नहीं राहुल जाते गांधी हैं। ना। अरे हम ठीक कह है। रहे हैं कि आपने क्वेश्चन किया ना। ठीक है। नहीं नहीं, अरे अरे हम- सर, ऐसे डिबेट यही नहीं होगी। लड़लेट है, स्टार्टिंग क्या में आप लोग एक लड़लेट दूसरे है? पर टिप्पणी अरे शुरू कर लड़लेट देते हैं। है, यही लड़लेट है। आप लोग ठीक है, हो उसका गया। इस्तेमाल क्यों किया? ठीक है, शशि भूषण प्रसाद जी आप पर कुर्ता आऊंगी। पहन लेने से ठीक नेता है, नहीं ठीक है, हो गया। शशि भूषण भाई, प्रसाद जी, आरोप लग रहे मैं हैं। आपको मैं आपको और आपके चैनल को और जो हमारे मित्र हैं सबको पहले तो नमस्कार। सर आरोप लग रहे मैं हैं। दोनों आदमी हाँ, की मनोज जी की भी बात सुन रहे थे, ठीक अपने है मित्र की सर, भी बात सवाल सुन सुन रहे लीजिए, थे। सवाल सुन लीजिए शशि भूषण जी। देखिए शशि भूषण जी, मेरी बड़ा- आवाज मिल रही है सर आपको? मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज हाँ, मिल रही है मैडम, सर- आवाज मिल रही सर है। सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा सर, आप जवाब दीजिएगा, पहले सवाल सुन लीजिए सर। जुमलेबाजी का आरोप लग रहा है और इस तरह की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, आपने देखा किस तरह से हॉस्पिटल में हत्या होती है और इस पर भी विपक्ष सवाल दाग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो इस पर कुछ क्यों नहीं कह के जाते हैं। हालांकि आपके नेता ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। जी, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बोलिए बोलिए सर। सबसे पहले मैं अपराध की अगर बात करूं तो निश्चित तौर पे इस वक्त अपराध बढ़ चुका है, अपराध एक चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन मैं अलग अलग कई इंटरव्यू में बोला हूं, परसों भी एक डिबेट में बोल रहा था कि ये अपराध इधर 2 महीने से ही चरम सीमा पर क्यों है और जो भी अपराध हो रहे हैं वो संगठित अपराध हो रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, ये निश्चित तौर पे इसकी फर्क को कुचलना बहुत जरूरी है और सरकार और प्रशासन को हम सबको मिलकर इस पर साझा प्रोग्राम बनाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से चिंतन मंथन हो रही है मिलजुल करके, निश्चित तौर पे अपराध में जल्द से जल्द नियंत्रण लग जाएगा। लेकिन इसकी शशि मुझे भूषण पूरी जी, संभावना और ठीक उम्मीद है। है। शशि जहां भूषण तक जी, सवाल है, हाँ, शशि भूषण जी। जी, आपके नेता जी, सवाल आवाज में उठा रहे हैं, चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं, केंद्र में भी है और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में भी है, एनडीए की सरकार है, मंत्री है। अब अगर वही सवाल उठाएंगे सरकार पर, उन्हीं के हाथों में सब कुछ है और वो सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, तो फिर जनता तो भ्रम में हो जाएगी ना सर कि अगर खुद मंत्री सवाल उठा रहे हैं। मैडम बोलिए। परिवार में भी जब परिवार के सदस्य किसी तरीके की कोई ऐसी बात होती है जो मुखिया से भी परिवार के लोग सवाल उठाते हैं। हम सरकार में हैं, सरकार के साथ मजबूत बंधन के साथ है, लेकिन अपराध भी हो रहा है और जब अपराध हो रहा है तो हम अपनी सरकार से या अपने आप से या जनता के बीच जो अपराध बढ़ी हुई है उस पर सवाल करना या अपराध नियंत्रण पर बात करना सरकार से, ये हमारा परम धर्म है और सरकार भी इस पर काम कर रही है, कोशिश कर रही है। नियंत्रण की संभावना निश्चित तौर पे है। हफ्ता 10 दिन में ऐसा एश्योरेंस हम लोगों को भी मिल रहा है कि जल्दी से जल्दी नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक लेकिन मैं और ये सवाल है कहना शशि चाहूंगा, भूषण जहां जी, तक शशि भूषण जी, माननीय शशि प्रधानमंत्री भूषण जी जी, के मेरी आवाज बारे मिल में, रही है सर आपको? सर एक और सवाल है, ये आपने 2 महीने का दायरा बताया, क्या 2 महीने में ही अपराध हुए हैं? अपराध तो उससे पहले भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे चुनाव से जोड़कर, सुन लीजिए ना सर सवाल, कहीं ना कहीं इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि चिराग पासवान ने पहले ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव की रेस में आ जाएंगे। अब उन्हें सीएम फेस भी माना जा रहा है कि अगर वो उतरे
तो नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं पत्ता कट सकता है, तो ये नाराजगी भी मानी जाए और अपने लिए एक सीट तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्या? ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता बार बार मंच से ये भी कह रहे हैं कि जितने भी हम लोग सीट हैं बिहार में, हम सभी जगह अपने गठबंधन का हाथ और साथ मजबूत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा है कि जनता और हमारे कार्यकर्ता का अनुरोध बार बार आ रहा है और इसी तरह आता रहा तो हम विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे। विधानसभा से चुनाव का लड़ना या बार बार सभाओं में यह बोलना कि नहीं हम जो है 243 सीटों पर कहीं न कहीं हाथ और साथ गठबंधन का मजबूत कर रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं होनी चाहिए। हम लोग नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी तो कहा है कि अभी हमारे लिए मतलब वैकेंसी नहीं है, लेकिन नाम घोषणा नहीं हो रही है ना शशि भूषण जी, नाम घोषणा नहीं हो रही है ना सर, ये भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। विपक्ष कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है तो नाम की घोषणा कर दी जाए, लेकिन नाम की तो घोषणा नहीं हो रही है ना। हाँ, आप एक काम समय आएगी वो भी देखिए। हाँ। जहां तक जो आपने कहा प्रधानमंत्री जी के आगमन पर जो जुमलाबाजी हो रही है, हमारे जो भी नेता लोग, विरोधी नेता लोग जो कर रहे हैं, ये अब इनकी परंपरा बन गई है। ठीक है। अच्छे कामों की ये दरकिनार कर रहे हैं। इतनी बिहार के अंदर सड़क बनी, इतनी सारे शिक्षा में पहले मिला क्या था, चरवाहा विद्यालय मिला था, लाठी पिलावन मिला था, टूटी हुई रोड मिली थी, एकदम उजड़ा पुजड़ा बिहार मिला था। ठीक है। ऐसे में जो बिहार विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, रोजगार देख रहे हैं कि रोजगार दिन दूनी रात चौगुनी रोजगार सृजित भी हुआ, रोजगार बढ़े हैं और आगे भी सृजन हो रहा है। तो डबल इंजन की सरकार में जो विकास हुआ है, उस विकास की बात ये नहीं करेंगे। टूटी फूटी चीनी मिल की बात करेंगे। अरे भाई देखिए, बिहार को जो है मैडम प्लीज एक मिनट, रातों रात कुछ भी नहीं होती है। हाँ। जिस तरीके की बिहार मिली थी, जिस तरीके की बिहार को बर्बाद करके बिहार वासियों के मरने के हाल में छोड़ दिया गया था, आप उससे तुलना करके देखिए कि इस 20 सालों में बिहार में कितनी बड़ी बदलाव हुई है। और जो पलायन भी था, कितनी तेजी से पलायन हुआ था, पलायन भी रुका है और जो पलायन कर गए हैं उसमें से भी रिवर्स माइग्रेशन पर लोग आना शुरू कर दिए हैं। तो जनता देख रही है और जनता ये जवाब 2025 के चुनाव में देगी। अभी तो कन्हैया कुमार ने यात्रा निकाली थी। प्रशांत किशोर बार बार हमला कर रहे हैं कि बिहार में पलायन रुकवा कर रहेंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। कन्हैया कुमार ने यात्रा निकाली थी, तो ये भी तो एक सवाल है ना। आप कह रहे हैं कि पलायन रुका है और वहां पर नेता जो है वो कह रहे हैं, जनसुराज के नेता कह रहे हैं कि पलायन नहीं रुका, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है। ये सवाल तो है ना। हाँ। ये सभी लोग भी बोलते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ। सुनिए, ये सभी लोग हमारी जनाधार, एनडीए की जनाधार चुनाव में 100% हम लोग जीतने जा रहे हैं। ठीक है। इससे असहज हो चुके हैं। उनकी देख रहे हैं कि दिमागी संतुलन खराब हो चुकी है। आप देख ही रहे हैं कि कुछ नेता जो है सूत्र को मूत्र बोल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कुछ नेता जो है मीडिया को खुलेआम गाली दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी बहुत कुछ बयानबाजी, उस पे जाएंगे ना तो बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा। सुरेश मेरा स्पष्ट कहना है कि विकसित बिहार में ये विरोधी जितना भी बोल रहे हैं, जनता देख रही है और जनता न्याय करेगी चुनाव में। ठीक है। सुरेश मुखिया बिन जी, पहला उनका सवाल था कि 20 साल पहले जो बिहार था, अब वो बिहार की तस्वीर बदल गई है, बिहार विकसित हो गया है और लगातार विकास की ओर बढ़ते जा रहा है। उस वक्त का बिहार अभी के बिहार में बहुत अंतर है और अभी उन्होंने साफ कहा कि आप लोगों का काम है आरोप लगाते रहेंगे और वो विकास करते रहेंगे। मैं क्या आरोप लगाऊंगा? मैं कहना चाहता हूं मैडम कि बुरे को बुरे कहना ये बहुत बड़ा कलेजा का चीज है और मैं चिराग पासवान जी को धन्यवाद देता हूं कि वह गठबंधन में रहकर भी हमेशा नीतीश कुमार के सरकार पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये वो चिराग पासवान जी बधाई के पात्र हैं। और अभी जो बिहार में यहाँ से चिराग पासवान को ऑफर दे रहे हैं क्या सर? यहाँ से चिराग पासवान को ऑफर दे रहे हैं क्या सर? जी, चिराग पासवान को गठबंधन का ऑफर दे रहे हैं क्या?
नहीं नहीं, ये सच्चाई है और सच्चाई को बधाई देना चाहिए। हाँ। और इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। हाँ। अगर बिहार में नीतीश कुमार जी यहाँ पर हत्या का, बेरोजगारी का, पलायन का सरकार बना दिए, और मैं देख रहा हूँ इस सारे बिंदुओं पर नीतीश कुमार के असफलता पर चिराग पासवान जी ये पहला बार नहीं है, हमेशा 10 साल से जब से वो सांसद बने अरे तब ठीक से है, नीतीश कुमार को आईना दिखाने का चलिए काम चिराग किया। पासवान जी का गुणगान बहुत हो गया, कांग्रेस का क्या रोल है उस पर बात कर लेते हैं ना। चिराग पासवान को तो जो करना है वो करेंगे सर। कांग्रेस की स्थिति क्या है बिहार जी। में? कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इन लोग का गुंडागर्दी, इन लोग का माफियाओं को संरक्षण देना, कॉन्ट्रैक्ट किलर बहाल करना, पूरा गुंडा राज बिहार को बना देना, ये सब का अब सफाया होने जा रहा है। अब यहाँ पर कांग्रेस समर्थित सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस लेकिन प्रधानमंत्री गठबंधन का नरेंद्र सरकार मोदी बनने तो जा रहा है। मंच से वो तो कह के गए ना कि बिहार के युवाओं को उन्होंने जी, जी, धन्यवाद उसको मैं दिया याद है। दिलाना चाहता हूं। उन्होंने धन्यवाद दिया है, नरेंद्र कहा मोदी है जी, कि कांग्रेस मैडम, और राजद जी, जी। को दरकिनार कर दिया, युवाओं का धन्यवाद देता हूँ। अभी तो कह के गए मंच से प्रधानमंत्री मैडम, नरेंद्र मोदी, मैडम कहा कि घमंड नरेंद्र चूर मोदी कर जी, दिया, नरेंद्र इस मोदी जी शब्द जब का अपना इस्तेमाल किया संबोधन है। का समापन कर रहे थे, हाँ। तो उसमें उन्होंने बोला हाँ, कि फिर से एनडीए सरकार और नया बिहार। इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी जी को पता ही नहीं है कि बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है। वो नया बिहार का अभी भी सपना देख रहे हैं। तो इसके 20 साल पहले से क्या चल रहा था? नीतीश कुमार जी इतना दिन से सरकार चला रहे हैं, वो नया बिहार नहीं था का, वो पुराना बिहार था। अब नया बिहार महागठबंधन लाने जा रही है। ये नरेंद्र मोदी जी बोलना ठीक चाह है। रहे थे, लेकिन बोलते बोलते फिर से नया बिहार पर आ ठीक गए और है। एनडीए सरकार पर आ गए। हाँ, मनोज लाल दास जी, उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो सरकार चल रही है, तो फिर नई सरकार क्या है एनडीए की? अब जी, महागठबंधन को बिल्कुल। बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एनडीए निकल गया। अब जो समझ ले, अब जिसको जितना समझ रहेगा उतना ही न समझेगा हाँ, कि फिर से एनडीए सरकार। तो नया तो बिहार इसका कहाँ से आ मतलब गया? क्या हो गया? फिर से जब नया हम बिहार आपके कहाँ से आ सामने गया? बोलने लगते हैं तो वही नया बिहार फिर और बनेगा। नया बिहार तो हमेशा बिहार को आगे बढ़ाना ना है। देखिए, हम ये कह रहे हैं ना कि 2014 में मोदी जी ने अगर बिहार की जनता का विश्वासघात किया, ठगा, तो बिहार की जनता बुर्बक नहीं थी कि 2019 में उनको फिर बेच दी। अगर उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी को ने बिहार की जनता को ठगा होता जैसा ये बता रहे हैं, तो फिर 2024 में नहीं उनको नरेंद्र मोदी जी को जिता के वहां प्रधानमंत्री अरे बनाते। तो ये बिहार की जनता अगर सिर्फ इनका वोट की है कहना मनोज लाल सही- दास जी। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो सिर्फ बिहार की जनता थोड़ी चुनी है, पूरी देश की जनता चुनी है पूरे ना देश सर? की जनता। हाँ, पूरी देश की जनता चुनी है। ठीक है, उस पर भी आएंगे, लेकिन मनोज देखिए, हम लाल, बिहार की बात मनोज कर लाल रहे जी, हैं। मनोज लाल जी, नहीं, ये जो मैं बिहार अस्पताल की बात कर रहा हूँ। ये अस्पताल मैं का जो बिहार- मुद्दा है, आ रही हूँ शशि भूषण जी, ये अस्पताल का जो मुद्दा है, अपराधी मैं- घुसते हैं सर, देखिए, अंजाम देते हैं घटना को, मर्डर करते हैं, 2 मंजिला अस्पताल है, निकल ये जाते हैं भारत- बड़े आराम से। इतने घंटे हो हाँ। गए हैं, 35 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं सर। अपराधी क्या अभी तक पकड़ा है? आप लोग सुशासन बाबू की सरकार चलाते हैं। नहीं। ये सुशासन बाबू की सरकार अपराधी है। नहीं अपराधी। अरे सुनिए ना, बोलिए सर। अपराधी गिरफ्त में आ चुके हैं। अपराधी गिरफ्त में आ चुके हैं। अच्छा। और 2 लोग की और नाम है, उसको लेकर पुलिस अभी उसको खुलासा नहीं कर ली है। इनके जो मुख्य अपराधी हैं, जिनका आ रहा है बादशाह का, जिनके की तस्वीर पूरे वीडियो कैमरा में आया, आप फुलवारी में चले जाइएगा, पटना के फुलवारी में, तो उनका पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लालू जी, तेजस्वी जी, राहुल गांधी, रामविलास जी के जो भाई हैं उनका फोटो, इन सबों का फोटो लगा हुआ है, और उसमें समाज सेवी बादशाह उसका फोटो वहां आ रहा है। तो फिर अभी तक ये गिरफ्त तो में क्यों नहीं है ये सर? चीज तो अब सामने आ गया मैडम। हाँ, तो गिरफ्त में क्यों नहीं है सर? आए? सिर्फ फोटो अगर सामने आ गया है तो पकड़िए ना। गिरफ्त में आ गया है, मैं हाँ। आपको बता रहा हूँ। मैं तो वही आपको बता रहा हूँ कि इसमें 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
और लोगों को गिरफ्तारी होना है, पुलिस अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है। कल सारे लोगों को प्रेस के सामने लाया जाएगा और किसकी क्या भूमिका है, किसके इशारे पर हुई है, चाहे मरने वाला अपराधी ही क्यों नहीं हो। लेकिन इस घटना को हमने चुनौतीपूर्ण लिया है सरकार ने, और मैं तो कह रहा हूं कि 6 लोगों का इसमें संलिप्तता सामने से आई है, 3 लोग आ चुके हैं, बाकी लोग देर रात तक गिरफ्तार हो जाएंगे। हाँ। कल पुलिस इनके सामने अस्पताल रखेगी। पर क्या कार्रवाई कल हुई? के घटना अस्पताल पे कार्रवाई अब हुई देखिए सर? वही तो कर रहा कि अब उसके हाँ। नहीं अस्पताल की कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी लिखा गया है। हाँ। बिहार पुलिस अपनी जांच करके रिपोर्ट दे रही है। पारस अस्पताल में इसकी संलिप्तता है, इससे कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता है। और चूंकि हम लोग भी पारस अस्पताल जाते हैं, कोई भी मरीज से मिलने का समय 11 बजे से पहले मिलने नहीं देता है। गेट पर पास पर एक आदमी ही जाने देता है, तो 4 लोग कैसे चले ठीक गए। ऊपर में भी जिस 209 या जो बताया जा रहा है, सेकेंड फ्लोर पर भी भीतर जाने में रोका जाता है। ठीक तो है। यहाँ तो सुरेश बिंद जी, ये जो घटना हुई है अस्पताल में, 2 इससे मंजिला कहीं अस्पताल से पर इनकार नहीं चढ़कर किया जा सकता कहा है। जा रहा लेकिन था कि पहले गुंडा राज अपराधी जो है पहले वो अपराधी राजद के समय में था, कांग्रेस के समय में था। फिलहाल नहीं देखिए फिलहाल की अब स्थिति गुंडा को क्या राज कहा जाएगा? नहीं देखिए नहीं आप उसके समय देखिए उस समय जो घटना घटी थी उसके अपराधी गिरफ्तार नहीं होते थे, उसके अपराधी नहीं गिरफ्तार होते थे। लेकिन यहाँ की जो है ना, यहाँ अगर घटना होती है तो वो भी गिरफ्तार होते हैं, वो भी गिरफ्तार। सेटिंग तो आ गया ना कि लालू तेजस्वी राहुल गांधी का फोटो उसका लगा हुआ है, उसका फोटो लगा हुआ है, ठीक है। उसका फोटो लगा हुआ है। पूरे डॉक्टर देख लीजिए, हम तो अधिवक्ता महोदय हैं, हम उसके पूरे लगा है, कई कार्यक्रम में उसकी संलिप्तता है। और एक नहीं 5-5, 6-6 अपराधी कैसे घुसा? अरे हॉस्पिटल में घुसा, वहाँ बिहार नहीं वहाँ पुलिस का रहता है क्या पीएम? नहीं यहाँ प्रश्न यहाँ प्रश्न ये है पुलिस प्रशासन है, अस्पताल सुरक्षा। पटना का जो भी पारस हॉस्पिटल है वो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल माना जाता है। आप ही खुद बोले तो उसमें जाने में एक आदमी जाता है तो अपना पास दिखाता है, तो 6-6 आदमी बिना पास के कैसे घुस गया? आपका वहाँ सिस्टम जो है उसको तो मैं बता रहा हूँ कि और पारस अस्पताल की सुरक्षा जो है उसके जिम्मे में है। वहाँ पर कैसे मेरी गलती है? कैसे मेरी गलती है भाई? आप तो गजब वाली बात हो रहे हैं। सरकार वो सरकारी अस्पताल है, नहीं वो सरकारी अस्पताल है, आप गजब वाली बात करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था उसकी अलग है। वहाँ अगर बिहार पुलिस अरे पहले बात तो पूरा सुन लीजिए वकील साहब। अब कहाँ लगता है कि पढ़े लिखे वकील नहीं है क्या? ठीक है। मुझे बोलना था पहले, मुझे बोलिए, आपको नहीं बोलना था। ठीक है, पर्सनल नहीं जाते। देखिए ठीक है मनु जी, एक सवाल तो है ही कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में तो चूक हुई है ना वहाँ, और अस्पताल की सुरक्षा थी, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होंगे। मैं तो बता रहा हूँ, पारस हॉस्पिटल मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ। ये पूरी तरह से पारस अस्पताल की संलिप्तता से ये कांड हुआ है। ठीक है, लेकिन अब कार्रवाई की बारी है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब तो कार्रवाई की बारी है ना, अब तो नजर भी रखनी होगी कि भाई क्या सरकार एक्शन ले ली है पारस हॉस्पिटल के खिलाफ। ठीक है, शशि जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए शशि भूषण जी। लेकिन पहले तो कल तो सामने आने दीजिए ना पहले। हाँ ठीक है, बिल्कुल इंतजार करेंगे सर, बिल्कुल इंतजार करेंगे। आपने वादा किया ना, इंतजार करेंगे, आपकी सरकार है, देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है और कितने लोग जो है पकड़ाते हैं। फोटो जितने भी फोटो है आप तो कह रहे हैं कि सामने आ चुके हैं, अब देखते हैं कि कितनी कार्रवाई होती है। शशि भूषण जी। जी मैं मतलब मेरे नेता श्री चिराग पासवान जी ने भी अपराध पर अपनी चिंता व्यक्त की है, और हमको लगता है कि बिहार में इस वक्त जिस तरीके का अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, ये चिंता और चिंतन का विषय हो चुका है। अभी जो आपस में बात हो रही है पारस की विधि व्यवस्था को लेकर के, तो निश्चित तौर पे
कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया में पारस से भी हॉस्पिटल से चूक हुई है, कोई न कोई मिलीभगत दिख रही है, चाहे वो जिस स्तर की। लेकिन ये घटना निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा भयभीत किया है पटना को, बिहार को, और हम लोग मिल करके सरकार के साथ निश्चित तौर पे अब इस तरह की दोबारा घटना नहीं हो, इस पर प्रशासन को और ज्यादा तीव्रता लाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा तीव्रता लाने की। हाँ, क्या वाइंड अप? तो बिहार में सुशासन बाबू का सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही है ये सोच से भी परे है। खैर, अपराधियों पे कहा जा रहा है कि लगाम लगाया जाएगा, लेकिन ये तस्वीर अब आने वाले वक्त में बयां करेगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा था। 4 महीने में 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा चुके हैं, कई सौगात दी है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल इस पर खड़ा किया गया कि बिहार अगर जंगल राज की तरफ नहीं बढ़ रहा है तो कहां बढ़ रहा है, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर दी। खैर, अब देखना है कि किस तरह से बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सौगात को लेती है और आने वाले चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ता है। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।